साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खसूसी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जज ने कहा इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। जज ने बानी पीटीआई से पूछा, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन ने कहा, मैंने यही बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज अबुल हसनात ने कहा कि दोनों मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। मुल्जिमों का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। सजा के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूलों से और बुनियादी हकूक से हटकर ट्रायल कराएंगे तो फिर इनको अदालतें किस बात की कहने हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन सब जजेस पे ऐसे ही नजर रख ले ताकि मेक श्योर करे, क्योंकि अगर एक साबिक वजीर आजम को और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या सलूक होगा। कप्तान मजबूत है, हौसला नहीं टूटेगा, अवाम मायूस ना हो, मुखालिफिन को इलेक्शन से नहीं भागने देंगे। साइफर के सियासी बुनियाद पर चलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का बयान लिए बगैर ही फैसला सुनाया गया। मुल्जिमों के बयानात पर अभी तक जज ने दस्तखत भी नहीं किए। जज साहब चले गए, अभी तक फैसले की कॉपी नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले, तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कोई कानून हाथ में ना ले, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। अली जफर ने कहा, यह मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, अदालती ऑर्डर मिल जाए सजा के खिलाफ अपील दायर कर देंगे। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ, अदालत ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जो सजा सुनाई गई वो खत्म हो जाएगी। अलीमा खान ने कहा, इंसाफ का निजाम एक्सपोज हो रहा है, अब अगले जज की तरफ से सजा का इंतजार है, फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। पहले ही पता था मैच फिक्स है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हमें अपने डिफेंस काउंसिल खड़े नहीं करने दिए गए। एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले, जज ने मेरा बयान लेने से पहले ही फैसला सुना दिया, सजा के बावजूद मेरा जमीन मुतमईन है। साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफीर ने मेरे साथ 2 मुलाकातें की। साइफर की वजह से ताल्लुकात खराब होते तो सिफारतकार क्यों मिलते? अवाम हमारी सजा का रद्द अमल 8 फरवरी को वोट के जरिए देंगे। अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर केस में दी जाने वाली सजा पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई के मौजूदा कानूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अदालतें उनके केसेस देख रही हैं। बानी तहरीक इंसाफ की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फ्रीकैन वसी शिरकत हो। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क पर हमला किया, घिनौनी साजिश की गई, कौमी सलामती को भी दाव पर लगा दिया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर तनकीद के बाद हारून आबाद जलसे में खिताब में कहा, मैंने जुल्म सहने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया, हमें तो तमाशा बना दिया गया, ऐसे नुकसानात हुए, कोई तलाफी नहीं। मुझ पर जो मॉनिटर जज से लगे वो इस्तीफा देकर घर चले गए। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। पीटीआई ने फिर कशकोल लेकर भीख मांगना शुरू कर दी। अवाम हमें वोट दें, इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म कर देंगे। सबने हाथ खड़ा किया कि नवाज शरीफ याद आता था।
नौकरी देंगे। शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। जब वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, नवाज शरीफ घबरा जाएगा और कहेगा अच्छा मैं सियासत नहीं करता। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों से होता है। बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, साइफर लहराकर कौमी सलामती से खेला। क्या कोई सियासी जमात अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? क्या वो कौमी सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की तरबियत देती है? शोहदा की यादगारों पर हमला करती है, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकती है? मरियम नवाज का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई मिठाई खिला रहा था। बानी पीटीआई को सजा पर नवाज शरीफ ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई। नवाज शरीफ पर जुल्म की इंतहा करने वाले घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। चाहे वो रायबंद वाले हो या कोई और हो, उनको एहसास ही नहीं है कि 8 फरवरी एक बहुत अहम दिन है, कि अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। आप चाहे या ना चाहे, अब खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। अगर आपने और सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। रहा शेर और तीर का मुकाबला। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। पुराने सियासतदानों में मुल्की मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं। इन लोगों का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, बोले हमें कहा जाता है इलेक्शन मुहिम के लिए ना निकलें, पीपल्स पार्टी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, हमारा सर तो कट सकता है, झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर रियासत की बजाय सियासत बचाने और मुल्की मईशत को डबोने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन को भी माफी मांगने का मशवरा, कहा पुरानी सियासत छोड़ दें, उनसे माफी मांगे जिनको आपने गाली दी, जिनको चोर कहा, जिनको लिफाफा और जिंदा लाशें कहा। इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाज़े ये रिपोर्ट पे लिखा है कि 2018 में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। हमारी हुकूमत के साथ वो पार्टियां भी थी जो इमरान खान की हुकूमत के साथ थी और जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो पार्टियां उन्होंने मुझे भी एतमाद का वोट दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पार्टियां जिन्होंने हमें एतमाद का वोट दिया इमरान खान को छोड़कर, तो फिर उस दौर में करप्शन ज्यादा क्यों थी? शहबाज शरीफ की फिर बिलावल भुट्टो को ललकार, मुनाजरे के चैलेंज की दोबारा तकरार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर में जलसे से खिताब में बोले मुनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें, क्या उनके साथ मुनाजरा करूं जहां लाखों बच्चों के पास ना डेस्क है ना स्कूल। 13 पार्टियों की हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं। जब नवाज शरीफ को हटाया गया उस वक्त करप्शन नहीं थी, हमारी 16 माह की हुकूमत में करप्शन में कमी आई। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी, हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को तरक्की जहां रुकी थी वहीं से शुरू करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, पीपल्स पार्टी को पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। हमने पहले भी मुल्क को बचाया था, अब भी बचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोहटा में इज्तिमा से खिताब, बोले अवाम के मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे, हर चीज वो होगी जो अवाम की ख्वाहिश होगी। साबिक सदर का कोहटा के लिए बड़ी तरक्याती स्कीमें लाने का ऐलान। इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी, सीबी में तहरीक इंसाफ की रैली में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन का वाक़े का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब, पुलिस की तहकीकात शुरू।
सेक्रेटरी सेहत ने सिब्बी कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान पीटीआई का कहना है पुरअमन इंतखाबी रैली पर हमला विफाकी और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। इलेक्शन से पहले हमला तहरीक इंसाफ और अवाम को खौफजदा करने की कोशिश है। एमकेएम को इलेक्शन मुहिम से रोकने की साजिश की जा रही है। कारकुनों को शहीद किया गया, बैनर्स उतारे गए। शहीद कारकुनों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, हम गोलियों से नहीं डरते, हमसे लड़ाई की गई तो मुखालफिन को सर छुपाने का वक्त नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने लाहौर को कराची बना दिया तो वहां भी कोटा सिस्टम होगा, कब्जे होंगे, बच्चे गटर में गिरेंगे। आम इंतखाबात के लिए प्रिसाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। 7 से 9 फरवरी तक प्रिसाइडिंग अफसरान मौके पर ही ट्रायल कर सकेंगे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 169, 171 और 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुख्तसर फैसले में कहा गया, तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल चैलेंज किया था। उधर तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने का फैसला चैलेंज। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।